पर जी वर्तमान में संपूर्ण समाज तनावपूर्ण विषादपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है। एक अधिकारी होने के नाते वो तनाव अपेक्षाओं का दबाव और भी अधिक है हमारे जी। ऐसे में किस तरह मानसिक देखो, जब तक अंतर्द्वंद। हमारी समाज व्यभिचार व्यसन से मुक्त नहीं होगी तब तक ठीक होने वाला कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में उतर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में उतर रहे हैं। बस सबके दिमागों में एक ही बात छाई हुई है, धन मिले, धन से भोग मिले, व्यभिचार करूं, व्यसन करूं। बस इतना ही दिमाग जिसका है वो आसुरी स्वभाव वाला है, और आसुरी स्वभाव कभी तनाव मुक्त नहीं होता। उसके लिए दैवी स्वभाव की आवश्यकता है। इसीलिए अध्यात्म गरज रहा है सबको चिंता, भय, उद्वेग, शोक इनसे बचाने के लिए। आज अधिकतर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज अधिकतर लोग सुसाइड करना अंतिम निर्णय समझते हैं। अपने गोली मार रहा है, रेल में कट रहा है, जहर खा रहा है, पंखे पे ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है? राक्षसी वृत्तियां बढ़ रही। पर बस सबसे ज्यादा खतरनाक खेल है व्यभिचार, और उसकी पुष्टता के लिए व्यसन, और उसकी पुष्टता के लिए चोरी, हिंसा, जितने भी छल कपट किए जा सके। अगर व्यभिचार रोका जा सके तो सब रुक सकता है। अब तो बहुत गंदगी फैल रही। ये छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, तो ये समाज कैसे मुक्त हो सकता है? अब लोग गंदा भोजन पाते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा व्यसन करते हैं, तो उनका दिमागी स्तर तो गंदा ही होगा ना। और गंदा दिमागी स्तर निगेटिव ही सोचेगा, और निगेटिव सोच कहाँ सुख प्रदान कर सकती है? वो तो सुख की स्थिति में भी नकारात्मक सोच करके दुख निकाल लेगा। अगर पॉजिटिव सोच है तो दुख की स्थिति में भी वो सुखी रह सकता है। शरीर रोग ग्रसित है, खान पान की ठीक व्यवस्था नहीं, लेकिन भगवान का भरोसा है, नाम जप है, तो सुखी रह सकता है, वो प्रसन्न रह सकता है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है जिससे व्यभिचार मुक्त हो। अब जिसके पास पैसा बढ़ गया वो दो चीजों में ही अपने पैसे को नष्ट कर रहा है, व्यसन और व्यभिचार। बस वो जीवन का सुख यही समझ रहा है, और ये नहीं समझ रहा जीवन का अंत होने वाला है। एक एक श्वास हमारे जीवन से कम होती जा रही। पता नहीं कौन श्वास हमारे जीवन की अंतिम श्वास हो, कब शरीर छूट जाए इसका भरोसा क्या। और अगर शरीर छूट गया और मनुष्य जीवन का जो लाभ था, धर्म, भगवत भजन, परोपकार, वो सब नहीं कर पाए तो फिर फायदा क्या हुआ? इतने दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्रों में वर्णन आया है, बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। ये किस लिए दुर्लभ है? परोपकार करके, धर्म से चलकर, सत्य से चलकर भगवान की प्राप्ति, समाज की सेवा। ये बात, समाज सेवा वो कर सकता है जिसको धन चाहिए, जिसको व्यसन चाहिए, व्यभिचार चाहिए, वो समाज सेवा कर सकता है। समाज सेवा वो कर सकता है कि मुझे भूखा रहना पड़े लेकिन मेरी समाज भूखी ना रहे, मैं कष्ट में रहूं लेकिन मेरी समाज कष्ट रहित हो जाए। वो होते हैं समाज सेवी। आज समाज सेवा के नाम पर बहुत सा डोनेशन लेते हैं और अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं। समाज सेवा कहाँ हो रही है? कोई विरला ही समाज सेवी है। पदों का अधिकार प्राप्त जो हमको भगवान ने दिया वो समाज सेवा के लिए दिया है, कि हम हजारों आदमियों को अपने माइंड लगा करके, अपने पद का प्रयोग करके सुखी कर सकूं। लेकिन आज उसका दुरुपयोग किया जाता है कि हजारों का शोषण कर सकूं। तो उसका कारण है उनके जो व्यय करने के तरीके हैं वो गलत हो चुके हैं। तो आय उनको अधिक चाहिए। 1 रुपया की कमाई है और 10 रुपया का व्यय है। तो आय और व्यय को अपने कंट्रोल करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। हमें समाज सेवा का पद मिला है, ना कि अपनी वासनाओं की पूर्ति का पद मिला है। तो ऐसे ही हम अध्यात्म के बिना, धर्म के बिना हम बहते चले जा रहे हैं, जिसका नाम अधर्म है, और जो परिणाम में दुर्गति प्रदान करता है, शोक प्रदान करता है। जो आज का समाज है, अगर शराब न परोसी जाए, मांस न दिया जाए तो उसका स्वागत ही नहीं हुआ। अगर राक्षसी भोजन न दिया जाए तो स्वागत ही नहीं माना जाता। तो ये आज का हमारा VIP कल्चर बन गया है कि गंदा भोजन, अपवित्र प्रेय और गंदे आचरण, वो पार्टी मनाई जाती है। पहले गांव में जब कोई उत्सव मनाया जाता था और किसी को निमंत्रण दिया जाता था तो पैर धोए जाते थे, हाथ पैर धुला करके और पट्टी बिछा करके, गाय के गोबर से लिपी हुई जमीन, पत्तल दोना में सुंदर पवित्र भोजन। तो पवित्र भावबंद आवाज
जूता मोजा पहरे, चाहे हाथ कैसे भी गंदे हो और बनाया कैसा भी हो, बस राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही। तो हमारे अन्न से मन बनता है, और जैसा मन होता है वैसे आचरण बनते हैं, जैसा हमारा खान पान होता है वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो आज हमारा खान पान अशुद्ध हो रहा है, आज हमारे आचरण अशुद्ध हो रहे हैं, आज हमारे विचार अशुद्ध हो रहे हैं, तो समाज में स्वसुख वांछा बन रही। स्वसुख वांछा, मैं सुखी हो जाऊं बस, ऐसा समाज अच्छा नहीं होता। आज का जो समाज बन रहा है तो आचरण भ्रष्ट होती जा रहे। बिना अध्यात्म के समाज को सुधारना बड़ा कठिन है। भगवान का भय, धर्म का भय, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चलना, कानून का भय, तभी समाज सुधर सकता है। बड़ा निर्भय हो रहा है इस विषय में समाज।